प्रणाम। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। ओम नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। जब से संत शिरोमणि बाबा प्रेमानंद जी महाराज ने प्रवचन किया कि एक शिव भक्त को पंचाक्षर मंत्र जपने की जगह सांब सदाशिव नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि नाम जाप में कोई विशेष नियम नहीं रहता और पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपने के लिए विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। इसलिए सांब सदाशिव का खूब जाप करें, ऐसा उनका कहना है। तो तत्व की दृष्टि क्या कहती है, शास्त्र क्या कहता है, वही आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे। अंत तक देखना वीडियो। अंत में हम सांब सदाशिव के बारे में भी समझाने का प्रयास करेंगे कि क्यों सांब सदाशिव नाम का जाप करना चाहिए। दर्शकों, प्रणव यानी ओमकार, ओम सूक्ष्म प्रणव है, और जब बात होती है स्थूल प्रणव की तो पंचाक्षर मंत्र को स्थान प्राप्त होता है। कोई भेद नहीं है, सूक्ष्म और स्थूल में कोई भेद नहीं है। सूक्ष्म ने ही स्थूल भाव प्राप्त किया है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, देखिए सभी पुराण श्रेष्ठ है, लेकिन जो सत्य वार्ता शंकर जी के बारे में हमें शिव महापुराण से प्राप्त होती है ना, उसे हमें सबसे ज्यादा प्रामाणिक समझना चाहिए। अन्य पुराण की तुलना में उन्होंने किस भाव में कहा, उनका अपना भाव हो सकता है। यद्यपि वो भी शंकर जी के अनन्य भक्त हैं। शंकर जी ने ही उन्हें राधा की भक्ति प्रदान की है, इसमें कोई संशय नहीं है। वो भी शंकर जी के भक्त हैं। उन्होंने अपने भावावेश में आकर ऐसी वार्ता कही है। लेकिन शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रत्येक जीव को पंचाक्षर मंत्र का जाप करना चाहिए। गुरु धारण किया है या नहीं किया, फिर भी नाम जाप और पंचाक्षर मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। यानी पंचाक्षर मंत्र का जाप सब कर सकते हैं। गुरु से दीक्षा प्राप्त की, गुरु ने पंचाक्षर मंत्र प्रदान किया या नहीं किया, ये कोई विषय नहीं है। सबको इस मंत्र का जाप करना चाहिए, खूब जाप करना चाहिए। पहले से अधिक जाप करना आरंभ कर दें, कोई बाधा नहीं है किसी भी नियम की। और जब बात आती है सांब सदाशिव, तो क्यों जाप करना चाहिए सांब सदाशिव, तात्विक दृष्टिकोण से समझाने का प्रयास करें। दर्शकों, सबसे महत्वपूर्ण शिव भाव को प्राप्त करना। राम कृष्ण की पूजा आराधना होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने शिव को जीवन में जीकर दिखाया, आत्मा को जीकर दिखाया। और उसी भाव को हम आपके लिए बताते हैं कि हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम में भी वो भाव जागृत हो सके, हम भी शिव भाव के साथ जीवन यापन कर सकें। अधिक नहीं तो सत्य का भाषण तो हम कर सकते हैं ना। निर्दोष प्राणी की हत्या ना करें, इस वार्ता को भी जीवन में धारण हम कर सकते हैं। तितिक्षा भाव जागृत करने का प्रयास करें, शास्त्र के वचन को मानना आरंभ करें, गुरु वाक्य के ऊपर विश्वास करें। इतना तो कर सकते हैं ना। पूर्णता प्राप्त होगी, और कब होगी ये तत्व जानता है, ये बाबा जानता है। उस मार्ग का अनुसरण करना आरंभ तो करें। एक ना एक दिन मंजिल तक अवश्य पहुंच जाओगे। रामकृष्ण की पूजा इसीलिए होती है क्योंकि उन्होंने शिव को आत्मा को जीकर दिखाया, आत्मा के भाव में स्थित रहे। इसलिए उन्हें आत्म स्वरूप ही कहा जाता है, क्योंकि जो आत्मा को जीकर बताए ना, उसमें
और आत्मा में कोई भेद नहीं रहता, तो केवल आत्मा ही शेष बचता है, तो उन्हें भी आत्मा कह दिया जाए तो गलत बात नहीं होगी। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। तो आत्मा में स्थित होने के लिए, यानी शिव में स्थित होने के लिए, पहले अपने आसपास के वातावरण को समझना बड़ा आवश्यक है। हम जीवन में कौन से अज्ञान को धारण किए हुए हैं, कौन से मिथ्या भाव हमने जीवन में जगाए हुए हैं। माया का प्रभाव हमारे जीवन पर है, पहले इस विषय को तो समझना पड़ेगा ना। पहले इसके बारे में जानना पड़ेगा कि वो कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन सी वार्ता है, कौन कौन से कृत्य हैं जो हम गलत करते हैं। और संसार क्या है? संसार प्रकृति है। ये शिवा यानी शिव की अर्धांगिनी मां पार्वती का ही तो स्वरूप है। ये शिव की शक्ति का ही तो खेल है ये जगत। तो जगत को समझना पहला बड़े अनिवार्य है, और यूं हर कोई इस जगत को नहीं समझ सकता। ये माया इतनी शक्तिशाली होती है, इसका आवेग इतना प्रबल होता है कि कोई तत्व को समझना तो दूर की बात, इस शक्ति के विस्तार को भी नहीं समझ सकता, माया के प्रभाव को भी नहीं समझ सकता, और कोई समझना चाहता भी नहीं है। जो कोई समझना चाहता है उसकी समझ में वो वार्ता आ जाए, वो तत्व की वार्ता उसके समझ में आ जाए, उसके लिए हमें शक्ति की आराधना खूब करनी चाहिए कि हे मां, तुम तो जग जननी हो, सबको उत्पन्न करने वाली हो, आपकी गोद में ही सब खेलते हैं, स्थिति को प्राप्त होते हैं, और आप ही लय करने वाली हो, आप ही माया स्वरूपणी हो ना। आपकी माया ने ही तो हमें बांध कर रखा हुआ है। इसलिए मेरे ऊपर कृपा करें, मुझे वो ज्ञान प्रदान करें जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मैं शिव भाव में प्रवेश कर जाऊंगा। मेरी ऐसी दृष्टि जागृत करें। किससे आराधना करनी है, किससे कहना है? ऐसे शक्ति से कहना है। तो तत्व आपकी समझ में आए, उसके लिए देवी की आराधना खूब करनी चाहिए। और तत्व यानी शिव दोनों की एक साथ आराधना करने के लिए इस नाम का जाप हमें अवश्य करना चाहिए। सांब सदाशिव, सांब सदाशिव यानी अंबा के साथ परमेश्वर महेश्वर शिव, सह अंब सदाशिव, अंबा के साथ शिव। तो हमें इस नाम का खूब जाप करना चाहिए। प्रभाव क्या होगा वो आप स्वयं देख सकते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं है। मंत्र का क्या प्रभाव होता है वो हम उसी दृष्टि से समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हो रहा है, क्या सिद्धि आपको प्राप्त होगी, वो आप स्वयं जान लोगे। हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सिद्धि अध्यात्म के दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धि बाधक होती है, बाधा डालती है। उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए बाधा का कार्य करती है सिद्धि। सिद्धि प्राप्त अवश्य होगी, छोटी मोटी सिद्धि तो प्राप्त होती ही रहती है। जब हम जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, खूब जाप करें। ओम नमः शिवाय षडाक्षर मंत्र का जाप भी करें, नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जाप भी करें, और सांब सदाशिव इस नाम का जाप भी खूब करें। कल्याण होगा। हम हो सकता है आपको ये जानकारी है कि हम चैनल के ऊपर बहुत से नाम मंत्र बताते रहते हैं। कुछ साधक कहते हैं कि कौन सा जाप करें, आज कोई दूसरा मंत्र बता दिया, कल दूसरा मंत्र बताया था, किसका जाप करें? कोई एक मंत्र अपने जीवन में धारण कर लेना, उसी से कल्याण हो सकता है। मंत्र छोटा बड़ा नहीं होता, उसका प्रभाव अधिक कम हो सकता है। जिस प्रकार महामंत्र ओम नमः शिवाय की तुलना किसी अन्य मंत्र से नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरे मंत्र भी महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कहते कि दूसरे मंत्र महत्वपूर्ण नहीं है, वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे शक्तिशाली पावरफुल
ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंकर।